से भी रसवार से कान बात के कर अकेल जियरा के कर मनवा राखी। ए भैया नौ नया कोनो चीज गई। अरे यार अब बीरे रस चलो बीरस अलग खंड से चलो ठीक। रबी कान गई। अरे तो महाराज काहे गरमाते हैं। तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। नादान अरे नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो। इन पर कभी कुछ न बंधन लगाओ। अरे हो ना सका जो स्वयं से कभी भी वही ख्वाहिशे तुम न इन पर उड़ाओ। छीनो न बचपन ये लड़कपन अरे सुंदरतम जीवन के पल ना मिटाओ। अरे सुरेंद्र की इच्छा करो खुद समीक्षा परीक्षा में बचपन को यूं न गवाओ। नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो। हमरे बिरहा के शीर्षक बा आजमगढ़ कांड। मौत का जंक्शन कोचिंग कोटा सेंटर क्यों। कोटा शहर के थे आप लोग नाम सुने नहीं हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। कहानी हमारी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश अराजी बाग से रही। कहा जाता है नादान पंछी को उन्मुक्त उड़ने दो, इन पर कभी कुछ ना बंधन लगाओ। आप सभी गार्जियन बैठे हैं बिरहा सुनने के लिए और सबके घर में बीवी बच्चे होंगे। सभी अपने अपने बच्चों के गार्जियन होंगे, माता पिता होंगे, अपने छोटे भाई के बड़े भाई होंगे। तो ये बिरहा खास आप सब बोले। अगर हमरे बिरहा से 10 जने के आँख खुल जाए तो बिरहा गावे के मतलब सफल बा। कांड के भैया आदेश किए हैं तो सुनिए जरूर। आज आपके घरे छोटवार लड़के हुए हैं। ए भैया पूरे बिरहा के निष्कर्ष कवि जी गजल के भाव में देते हैं। कोनो लड़का कोनो लड़की से कहे का कहे सम्मानित आप राजेंद्र मिश्रा जी विधानसभा विधानसभा प्रत्याशी मधुबन से गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद
लड़का कहे का अखिया लड़ल बजब से अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं के अखिया हम कैसे काहे हमके तोहरा से प्यार नहीं थे हम कैसे काहे हमके तोहरा से प्यार नहीं थे अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं थे परीक्षा के ऊपर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है लेकिन जिसने पिया है उसी ने जवन काम प्यार से कराई जा सकत लड़कियों से वो मार के और पीट के घरियाई के नहीं कराई जा सकत जमाने की सच्चाई कवि जी इस बिरहा में बयां कर रहे हैं कैसे का अरे बसता के बोझ गढ़ुअर अरे बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा बसता के बोझ वाह कहे कैसन जमाना आइल शिक्षा सजा भइल बा कैसन जमाना आइल शिक्षा सजा भइल बा बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा जियो बसता के बोझ गढ़ुअर बचपन दबा गइल बा कैसन जमाना आइल शिक्षा सजा भइल बा शिक्षा जरूरी है लेकिन हमारे भारत देश में कुछ कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपनी इच्छाएं अपने बच्चों के ऊपर निर्धारित करते हैं परिस्थिति बस मैं यह नहीं कर सका बेटा तुम करो ए भैया हमरे बिरहा के कहानी के शुरुआत यहीं से बा कैसे अब स्वप्न तो स्वप्न है बस क्षण की लहर होता है स्वप्न तो स्वप्न है बस क्षण की लहर होता है अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है
व्यापेगा, उन्मुक्त उड़ने दो पंछी गगन को नापेगा। बचपन से ही क्यों उम्मीद अति बढ़ाते हो, किशोर वय को भारी बोझ से दबाते हो। ABCD टेबल में दबी किलकारी है, ABCD टेबल में दबी किलकारी है, ABCD टेबल में दबी किलकारी है, ABCD टेबल में दबी किलकारी है। अल्फा बीटा अब किशोरियों पे भारी है, अल्फा बीटा अब किशोरियों पे भारी है, अल्फा बीटा अब किशोरियों पे भारी है। कहानी हमारी शिक्षा से संबंधित रही। बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, बिरहा पर विचार करेंगे। कहा जाता है अति का भला न वर्ष, अति का भला न धूप, अत्र सर्वत्र वर्जते। अति जहां पर आ गया समझिए वहां पर विनाश होना ही होना है। जौने चीज के सामने अगर ओवर लग जाए, कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्फिडेंस तक तो ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये बहुत गलत है। कौरवों को घमंड था कि भाई मैं तो 100 हूँ, मेरी सेना पांडव थोड़ी समाप्त कर सकेंगे। तो उनके अंदर घमंड नहीं, अति घमंड रहन, अहंकार रहन। रावण को घमंड था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता घर रावण दिया न बाती। घमंड रहन, इतना लंबा परिवार भालू बनर हमार थोड़ी क्यों नाश कर पाई। ए भैया, घमंड ऐसी चीज है कि जौना चीज में आ जाए उकर विनाश बा। कहानी के तने ध्यान दिया, आजमगढ़ अराजी बाग उत्तर प्रदेश। एक छोट सा परिवार बा, परिवार के मुखिया संतोष प्रजापति जी ट्रेवल एजेंसी के मालिक हैं। घर में पत्नी है, पत्नी हाउस वाइफ है, गृहिणी है, घर के काम काज देखा है। 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा मनीष प्रजापति और छोटा बेटा शौर्य प्रजापति। बड़ा बेटा मनीष प्रजापति जब 10वीं की परीक्षा को पास किया, पिता खुश हुए। वाह बेटा, वाह बेटा, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया। पिता बच्चे को खुशी से गले से लगाए। आज पिता को बच्चे के अंदर अपना स्वप्न दिख रहा है, सपना दिख रहा है। कहें बेटा, परिस्थिति बस मैं तो इंजीनियर नहीं बन सका, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इंजीनियर बनो। इंजीनियर और डॉक्टरी लाइन के लिए सबसे बड़ा कोचिंग हब कोटा है, जो कि राजस्थान में स्थित है। वहां पर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी लाइन के लिए बच्चे जाया करते हैं। इंजीनियरिंग करने के लिए जेई क्वालिफाई करना पड़ता है। पिता बच्चे को समझाए, बच्चा छोटा है, ना समझ है, नादान है। सोचा पिताजी मेरे बारे में सोच रहे हैं तो कुछ अच्छा ही सोचेंगे। तैयार हुआ, ठीक है पिताजी मैं करने को तैयार हूँ। आज माता पिता छोटा भाई शौर्य मनीष प्रजापति कोटा शहर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो छोट सा परिवार के आंखें में खुशी बा। आज माई अपने उ छोट के लड़का के समझावे। कैसे समझावे गुरुजी? एक लाइन गीत लगत बा। भौजाई के रिश्ता बड़ा बेजोड़ होते, जब इनके दोनों जनी में बने तब, और ना बने तब इंडिया पाकिस्तान मैच समझ ले। कोनो भौजाई अपने ननद से मजाक करे, कैसे करे? सोनावा के लाकिटिया सिकड़िया नु हो, सोनावा के लाकिट सिकड़िया हो, बतावा ननदो के कर दी हो
सोनावा के लाकिटिया से कड़ी जानू हो बतावा ननदो के कर दिहल दोनों गलिया पे दांत के निशानिया हो बतावा चुपा के कर लिया और आप धर्म के बड़े भैया आप रमेश चौरसिया जी 51 रुपए का महान आशीर्वाद। छोटा सा परिवार मनीष प्रजापति, सौर प्रजापति, संतोष प्रजापति और संतोष प्रजापति की धर्म पत्नी ट्रेन पर आज बैठे हैं। आखिर माँ की ममता तो माँ की ममता ही होती है। माई अपने लड़का के समझावे, कैसे समझावे, क्या बात। कैले मनीष तैयारी जानू हो कैले मनीष तैयारी जानू हो सपनावा सजावे बबुआ कैले मनीष तैयारी जानू हो सपनावा सजावे बबुआ समझावे घरवा बाबू यो मतरिया हो कदमवा बढ़ावे बबुआ। माँ अपने बच्चे को समझा रही है, बेटा हम तुझे चल रहे हैं छोड़ने, 2-4 दिन 10 दिन रहेंगे, मन बहलाएंगे और फिर अपने गांव वापस आ जाएंगे। रहना तुझको अकेले है तो बेटा तनी मीट मछली से दूरे रहे, मांस मदिरा से दूर। आखिर माई के ऊपर छोड़ के लड़किया के फिकर बा, चिंता बा। कोटा शहर में आए, फाउंडेशन कोर्स के लिए बच्चे का एडमिशन करवा दिए। फाउंडेशन कोर्स का मतलब कि बच्चा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की भी तैयारी करेगा, साथ ही 11वीं और 12वीं की भी तैयारी पढ़ाई आगे करेगा। पिता आए, 2-4 दिन 10 दिन बच्चे के साथ रहे। बेटा अब गांव हमें जाना है, वहाँ काम नहीं हो, बस तू पढ़ा लिखा और बेटा बहुत उम्मीद से मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ। गार्जियन की सबसे बड़ी कमी क्या होती है मैं आपको बताऊं। एक बात, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटा या बेटी, तुम्हारे हाथ में हमारे सर की पगड़ी है। तुम्हारी वजह से बेटा हमारी पगड़ी झुकनी नहीं चाहिए, तुम्हारी वजह से सर झुकना नहीं चाहिए। माता और पिता अक्सर गलती यही कर जाते हैं। जहाँ पर बच्चों को अपने माता और पिता की जरूरत पड़ती है वहां पर बच्चे दूसरों की कंधे की तलाश करते हैं। क्यों गलती करते हैं इस बिरहा में मैं आपको प्रमाण बताऊंगी। पिता संतोष प्रजापति बोले छोटे से बच्चे से, बेटा इंजीनियर बन के लौटना। बेटवा हमार पगड़ी तोरे हाथे बा, ई झुके न पावे। अब इतनी बतिया मनीष प्रजापति सोच लिया मैं अपने पिता का नाम डूबने नहीं दूंगा। माता पिता छोटा भाई गांव वापस आ गए। अब बच्चा पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग करने के लिए पहले जेई क्वालिफाई करना पड़ता है और उस कोचिंग का नियम था कि हफ्ते में 3 बार टेस्ट होगा। जब 3 बार टेस्ट होए तो जो एक उचित नंबर आवे के चाहिए वो मनीष प्रजापति के ना आवे। मनीष प्रजापति सोचे यार मेरे अंदर कोई बुरी संगत नहीं है, मैं कोई बुरे कामों को हाथ भी नहीं लगाता हूँ, पढ़ने खाने और सोने के अलावा मैं कहीं बाहर भी नहीं जाता, आखिर मेरे नंबर आ क्यों नहीं रहे हैं। शायद वह छोटा सा बच्चा अपने आप को उस माहौल में नहीं ढाल पाया था। गांव की हरियाली, पिता का स्नेह,
माता का प्रेम, वाह छोटे भाई का दुलार अरे नहीं भूल पाया था मनीष प्रजापति। कोचिंग में गया, अध्यापक डांटने लगे, आपका पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है, दिमाग कहाँ रहता है, तू ऐसे ना सुधरबे, तोरे बाबू से तोर शिकायत करे के पड़ी तब सुधरबे। करते क्या है, एक लाइन गीत लगत बा, कोनो दुल्ही अपने दुल्हा से कहे का, जियो दुल्ही कहे, अंग अंग मद मातल दहिया, अंग अंग मद मातल दहिया, खिल के भइल कचना, भोर बन के आजा राजा जो ही रहा तोहार, अंगे अंगे मद मातल दहिया, खिल के भइल कचना, भोर बन के आजा राजा जो ही रहा तोहार, मोरे बलमुआ हो, मोरे सजनवा हो, कबले करैबा इंतजार, मोरे बलमुआ हो। छोटा सा बच्चा मनीष प्रजापति की हालत है का, हर हफ्ता में होवे परीक्षा, हर हफ्ता में होवे परीक्षा, भारी पड़ल दबाव, कोमल मन विचलित हो गईले, कम नंबर गया, हर हफ्ता में होवे परीक्षा, भारी पड़ल दबाव, कोमल मन विचलित हो गईले, कम नंबर गया, बढ़ल फिक्रिया हो, बढ़ल फिक्रिया हो, केहू नहीं बुझे दिल के घाव, बढ़ल फिक्रिया हो। छोटा सा बच्चा मनीष प्रजापति, मासूम सा बच्चा डर गया, सहम गया, इसी बात से कि शायद मैं बाबूजी के सर की पगड़ी ना बचा पाऊं। तब तक टीचर करते क्या है, कोचिंग वाले घरवा पर फोनवा लगवले, पिता संतोष जी के कोटा में बोलवले, आजमगढ़ से गाड़ी धइले, आजमगढ़ से गाड़ी धइले, कोटा भइल पड़ा, कोटा भइल पड़ा, आजमगढ़ से गाड़ी धइले, कोटा भइल पड़ा, बढ़ल फिक्रिया हो, अरे केहू नहीं बुझे दिल के घर। अध्यापक संतोष प्रजापति यानी मनीष प्रजापति के पिता के पास फोन लगाते हैं, कहे तत्काल आप कोटा शहर आइए। पिताजी आजमगढ़ से ट्रेन पकड़े, आजमगढ़ से कोटा शहर में आए। आज शिकायत कर रहे हैं कि बच्चे को ले जाइए।
इसके बस की बात नहीं है कि इंजीनियरिंग कर ले जाएगा। कहें क्यों? कहें कि हफ्ते में 3 बार परीक्षा हो रही है, टेस्ट हो रहा है, एक जो नंबर आना चाहिए इसका आ ही नहीं रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बुरी संगत में ज्यादा इसका ध्यान रहता है। बच्चे को ले जाइए, कुछ और काम कराइए। जब इतनी बतिया पिता संतोष प्रजापति सुने तो मन उदास हो गया। जब इतनी बतिया मनीष प्रजापति सुने, अच्छा पिताजी बोले आप परेशान मत होइए, मैं अपने बच्चे को अपने ढंग से समझा दूंगा। ले गए बाहर किनारे पर ले गए, कहें बेटा बहुत अरमान से तुझे पढ़ा रहा हूँ, पूरे गांव में चर्चा है। हे बेटा अगर तू इंजीनियर बन के ना जेबे तो तोरे पिता के बड़ी बदनामी हुई। समझा करके कहें कि बेटा चल हमको अब छोड़ दे स्टेशन पे, और मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि तुम अच्छा करोगे, पढ़ोगे, इंजीनियर बन के ही लौटोगे। पिता को स्टेशन पर बैठाया। जैसे जैसे शाम हो रही है बच्चा अवसाद से घिर रहा है, चिंता हो रही है कि मैं जेई क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा, और अगर जेई क्वालिफाई नहीं कर पाया पिता की पगड़ी झुक जाएगी, बदनामी होगी। हॉस्टल आया, हॉस्टल के कमरे में बैठा है, शाम हो रही है, बच्चा चिंतित होता जा रहा है। अब सोचिए उस कोमल से मन में एक विचार आया। कौन विचार आया गुरुजी? तेरी के भाव में कवि जी समझावते हैं। अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, अरे शिक्षा भी अब हथियारी, अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी, अरे हो भारी, अरे हो भारी। शिक्षा भी अब हथियारी हो गई, बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी। मैं शिक्षा को कुछ नहीं कह रही है, लेकिन शिक्षा ना जाने कितने मासूमों की जान ले बैठी और ले रही है, ये हम विराम में समझावत है। बच्चा मनीष प्रजापति आया, धीरे धीरे शाम हो रही, सोच रहा है कि सारे काम का जड़ मैं ही हूँ, मैं ही ना रहूं तो इच्छाएं नहीं होंगी, इच्छाएं नहीं होंगी तो पिता का सम्मान नहीं जाएगा, क्यों ना मैं अपने आप को खत्म कर दूं। सोचिए जहां पर बच्चों को माता और पिता की जरूरत होती है, माता पिता अपने सपनों का पूरा जिम्मा बच्चों को सौंप देते हैं। लड़का सोचत बा ना हम रहा न सांप रहे, नबीन बाजी ए भैया गया हॉस्टल के कमरे में, चद्दर के फंदे से पंखे से लटक कर अपनी जान दे दिया। आधी दूर तो पिताजी पहुंचे थे। हॉस्टल से फोन गया, आप संतोष प्रजापति बोल रहे हैं? आपका बच्चा मनीष प्रजापति अब इस दुनिया में नहीं रहा। सोचिए बाबू, जो पिता अपने बच्चे से मिलकर आ रहे हो, कुछ ही समय बाद यह सूचना है कि आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, उस पिता पर क्या बीतेगी, ये बात आप लोग अपने ऊपर निर्धारित करके देखिए। पिता को जब यह बात पता चली, आधे दूर से पुनः कोटा शहर के लिए रवाना हुए, और जब कोटा शहर के लिए रवाना हुए, आज बच्चे की लाश अपने गोदी में लेके कह रहे हैं, का कहे, एक लाइन गीत लगत बा। अरे रास्ते में रहले बाबू, रास्ते में रहले बाबू, पहले जब खबरिया
रास्ते में रहले पहले जब खबरिया वापस अइले कोटा शहर, वापस अइले कोटा शहर, बरसे नजरिया बरसे हाय ए बेटा, शायद तूने मुझे संकेत किया था कि पिताजी मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरी इच्छा इन कामों में नहीं है, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के कारण तेरे दर्द को नहीं समझ सका रे। एक बार बस उठ जा। पिता अपने बच्चे की लाश से रो के कह रहे हैं, अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। गलती हमरो तोहर दुखवा न बुझली, कहत रहला घरे चला हम ना समझली, कवन जवाब देई, कवन जवाब देई, पूछी जब मतरिया एक पिता की मनोदशा क्या है। बच्चे को लेकर के अपने गोदी में रो रहे हैं। बेटा मैं क्या जवाब दूंगा तेरी उस माँ को जिनके अरमान थे कि तू इंजीनियर बन जा। क्या जवाब दूंगा मैं उस गांव और समाज को। अपने ऊपर यह कहानी लेकर सोचिएगा साहब, अपने बुढ़ापे के लाठी को खोना क्या होता है। वो वही माता पिता समझ सकते हैं जिनके बच्चे 20 साल 22 साल 25 साल उनके साथ तो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने माता और पिता से बिछड़ जाते हैं। आज आनंद फानन में लाश को कोटा शहर से आजमगढ़ अराजी बाग में लेकर आए गए। माँ जब अपने दरवाजे एम्बुलेंस देखती है अवाक हो जाती है। जो अभी तो मेरे स्वामी गए थे, सब कुशल मंगल था, अचानक से एम्बुलेंस मेरे दरवाजे। विचार कर रही है, सोच रही है, और जैसे बच्चे की लाश एम्बुलेंस से नीचे आई, माँ रोने लगी। बच्चे के पास जाके बेटा मनीष, ए बेटा एक बार उठ जा। हर बार आता था तू मुझसे पूछता था कि माँ ये है वो है, आज क्यों नहीं बोलता रे, एक बार उठ जा। वो पागल माँ अपने बच्चे से कह रही है, आखिरी भाव हमरे बिरहा के कैसे।
से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखत हैं, बेबस लाचार माँ की स्थिति। कहे उठा 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 मोरे लाल कुछ खाई ले बहो। उठा उठा मोरे लाल कुछ खाई ले बहो। एक बेर मम्मी कह के हमारा बोलाई ले बहो। एक बेर मम्मी कह के हमारा बोलाई ले बहो। एक बेर मम्मी कह के हमारा बोलाई ले बहो। उठा उठा मोरे लाल कुछ खाई ले बहो। उठा उठा मोरे लाल कुछ खाई ले बहो। एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाई ले बहो। एक बेर मम्मी कह के हमारा बोलाई ले बहो। माई कहे जान ले ई शिक्षा लाल हम नहीं जनली। अपना से दूर तो है कबो नहीं भेजती। देख के जहर कोई हमें भी मुआई दे बहो। देख के जहर कोई हमें भी मुआई दे बहो। एक बेर मम्मी कह के हमारा के बोलाई ले बहो। एक बेर मम्मी कह के हमारा पागल सी हो गई है माँ अपने उस बच्चे की लाश देख करके। नहीं जीना मुझे बेटा। अगर मुझे पता होता कि ये शिक्षा तेरी जान का कारण बनती, ये शिक्षा ये इंजीनियरिंग ख्वाब तुझे हम लोगों से दूर कर देगी, तो मेरे बच्चे मैं तुझे अपने आप से कभी दूर ना जाने देती। पूरा गांव समाज रो रहा है। और एक नसीहत है उन गार्जियन के लिए जो अपने बच्चों की इच्छाओं को मार के खुद की इच्छाएं सर्वोपरि ऊपर रखना चाहते हैं। उन गार्जियन के लिए यह भी रहा है। पापड़ के भाव में कवि जी बतावते हैं कि आज के शिक्षा और पहले के शिक्षा में कितना अंतर होगी। हाँ गुरु जी। अरे पहले के शिक्षा रहल अरे महान ज्ञान गुण सागर हो। अरे पहले के शिक्षा रहल महान ज्ञान गुण सागर हो। आज खुलल बा शिक्षा के दुकान ज्ञान गुण सागर हो। आज खुलल बा शिक्षा के अरे छोटा भाई सौर रो रहा गांव सकल हित नात हो। बाउर भैले पिता संतोष कुछ बाटे नहीं सुझात हो। अरे ख्वाब इंजीनियरिंग के लहलस अब जान ज्ञान गुण सागर हो।
अरे ना जनली की कोचिंग ले अब जान ज्ञान गुण सागर हो। A3 रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिपाह मऊ से प्रोप्राइटर आप अजय बाबू जी, गार्जियन जी के द्वारा सुंदर पुष्प पंखुड़ियों में गुथा हुआ हार 100 रुपए का महान आशीर्वाद। पहले के शिक्षा रहल महान ज्ञान गुण सागर हो, आज खुलल बा शिक्षा के दुकान ज्ञान गुण सागर हो। ध्यान देंगे, पहले के गुरु दक्षिणा तब ले जब शिष्य कोनो लायक बन जाए। है आज के शिष्य, आज के गुरु जाना था बेटा तार 2 महीना के फीस नहीं जमा बा, पहले ओका जमा करा ओके बाद पढ़े आया। है आज के समय में तो स्कूल से ज्यादा तक कोचिंग हो गई, कोचिंग भी एक फैशन होता चला जा रहा है। कोचिंग लोग जाते हैं तो आधा से ज्यादा लड़कियां तो बस यहाँ बने जाते हैं कि हमारे कोचिंग करत बा, हम काहे पीछे 250 300 400 500 रुपया दे दी हैं, लेकिन करे का जाइए सिर्फ और सिर्फ टाइम पास। सत्यता है 100 में 70% बच्चे यही करने जाते हैं कोचिंग। पहले के शिक्षा रहा महान ज्ञान गुण सागर हो। पहले के काका दादा लोग पैदल जाएं तो शिक्षा ग्रहण करें, भैया पाठशाला में नीचे बैठे हैं। आज के समय में जितनी सुविधा हो चली जात बा, लड़का हो तो ना है शिक्षा के मामले में पीछे जाते हैं। पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे लेकिन उनमें संस्कार था, और आज के जनरेशन के लड़कियां जितने पढ़े जाते हैं संस्कार के स्तर उतना कम हो जाता है। ए भैया तनी सा प्रमाण देखिए, मनीष प्रजापति जैसे न जाने कितने बच्चे इस हादसे के शिकार हुए हैं। कवि जी प्रमाण देते हैं कैसे, आल्हा के भाव में आओ। हाय हो अरे अति महत्वाकांक्षा खैलस बचपन के बाबू, खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा गहेरा, अल्फा बीटा साइन थीटा पाई था गोरस में बाबू, बटनी बायोलॉजी में गइल बा सब भूला, डॉक्टर इंजीनियर से अलग नहीं सोचे बाबू, बचपन के इच्छा सब देहल सुनासा, अति महत्वाकांक्षा खैलस बचपन के बाबू, तो खो खो कबड्डी गुल्ली डंडा गहराए खेल कूद तो दिखाते नहीं बा। काहे बोले जाना था, जब से कुल गेम मोबाइल में आई गए तब से गुल्ली डंडा खो खो कबड्डी कुल हेराई। पहले के लोग मटिये में खेले, मटिये में बड़ा हो जाए, है आज के लड़कन के माटी न लगे के चाहिए, लागत केवल बेबी जॉनसन का करबा डिजिटल इंडिया। अब सदर आला में कवि जी प्रमाण देते हैं। तीन अगस्त के मनोज चोपड़ा हो, अरे दे दिया जान अपन फांसिया लगा, बिहार के भरगो मिश्रा ऋचा रांची के, अरे मऊ के प्रियम सिंह मुअली जहर खा, 2015 में 17 दिए जन्म,
मरे 17 में अरे 18 में 20 मरे 19 में 12 तो 23 में गए देखो 26 दुनिया भूला। अगस्त के मनोज चौपड़ा हो तो दे दिया जाने अपन फंसिया लगाए। बिहार के भार्गव मिश्रा ऋचा रांची के तब मऊ के प्रियम सिंह मुगली जहर खाए। मरने वालों बच्चों की आयु जानते हैं 16 से 20 के अंदर होती है। कोटा शहर में बच्चे अपने माता और पिता के आदेश से जाते हैं तो कुछ अपनी इच्छा से जाते हैं। आए के बाद डॉक्टर इंजीनियर वो बच्चे बनते हैं जो अपनी इच्छा से जाते हैं। माई बाबू के दबाव से जो जाते हैं उनका प्रमाण यही होते हैं। एक बार अनुरोध है आप गार्जियन से जितना लोग बैठा है कि अपने लइकन के कोनो भी एक बात जान लीजिए कोई क्षेत्र खराब नहीं होता है। कोई भी क्षेत्र खराब नहीं होता है। हो सकता है जिस क्षेत्र में आप बच्चे को भेजना चाहते हैं उससे बढ़िया वो उस क्षेत्र में नाम कर जाए जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है, इंटरेस्ट है, जिस क्षेत्र में वो जाना चाहता है। नहीं तो बस डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पुलिस बनो, आर्मी में जाओ। अरे अपनी अपनी भी इच्छा होती है साहब। हाँ आखिरी में खानदान के परिचय बा। अब खड़ी के भाव में कवि लिखा अरे डॉक्टर इंजीनियर बनाने में शिक्षा भारी हो गई। अरे डॉक्टर इंजीनियर बनाने में शिक्षा भारी हो गई। सोना खेल के मैदान हो किलकारी खो गई। अरे जन्म लिए बचवा के व्हाट डू यू सिखावे हो तलू का छिपिता तथैया खेलना बता। तो मोबाइल गेम में सारी जिम्मेदारी खो गई। अरे मोबाइल गेम में सारी जिम्मेदारी खो गई। सोना खेल के मैदान हो किलकारी खो। जन्म लिए बचवा के व्हाट डू यू सिखावे हो तलुका छिपी ताता थैया खेल ना बतावे हो। पहले के लोग लइकन के सिखावे माता है, पिता है, माई बाबू। आज वाले समय में जाओ तो मॉम बोलो, बच्चा डैड। अच्छा चाचा से लोग चाचू हो गए, चाचू से अंकल हो गए। जौन छोट के लड़किया रहे बेटा ABCD पढ़ो, बोले तो जनता ही नहीं बा। ABCD 1 2 3 4 पढ़ो। रट्टू तो होता है सोकर रटाई दी है। अब पढ़ाई लाग तो हमार लड़किया देखा है अंग्रेजी बढ़िया बोलत बा। अरे माई बाबू कहे महाराज। सभी गार्जियन से यही निवेदन है कि बच्चों को कुछ भी कराने से पहले उनकी अवस्था यही होती है को कुछ समझ नहीं सकते हैं। माई बाबू जो ने क्षेत्र में ढाला थे वही में ढलाई जाते हैं। हम उनकर बात करते ही जो संस्कारी लड़का है। एक बात जान लीजिए बच्चों की कोई गलती नहीं होती है। जिस माहौल में वो पलते हैं, जिस माहौल में वो ढलते हैं उसी माहौल में अपने आप को ढाल ले जाते हैं। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु गणेश मत छीनो बचपन की लाली। अरे विमल चंद का राधे श्याम गुरु करो सदा रखवाली। अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई तो रुचि
तरुचि गया कभी। ए भैया कहा है अब अच्छा सही बात अब अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई। तरुचि कभी सुरेंद्र दया कर महतारी शिक्षा भी अब हथियारी हो गई। क्या बात है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला चांद न बदला सूरज न बदला चांद न बदला ना बदला आसमान। कितना बदल गया इंसान कितना हो कितना बदल गया इंसान। गाओ बजाओ।